आपका उत्साह ये सब कर रहा है। परिवार की तरफ से माननीय पंडित नीरज शर्मा जी को लगातार पुष्प वर्षा के द्वारा, फूल मालाओं के द्वारा हर कोई चाहता है अपने मेहमान नेता पंडित नीरज शर्मा जी को। पंडित नीरज शर्मा जी जो सदैव क्षेत्रीय जनता को गले लगाते हैं, अपना परिवार है उनका, इतना प्यार देखो कितने खुशी का मौका है। सभी को अभिवादन करने के लिए हमारे भाई पंडित नीरज शर्मा जी समाज क्षेत्रीय सरदारी का अभिवादन कर रहे हैं। साथ में हमारे सभी सरपंच साहिवान विक्ट्री चिन्ह बनाते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी से मेरा अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण कर ले। कुर्सियों पर हमारे भाई चौधरी वेदपाल सरपंच जी, चौधरी रणवीर सिंह सरपंच जी, दोनों मौसी के बेटे हैं। बड़ा प्यार है भाइयों में, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सभी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था को बढ़ाएं। मेरे सामने जितने मेरे नौजवान भाई हैं, क्योंकि आप देश के भावी कर्णधार हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है आप कुर्सियों पर बैठे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की, और इस देश को आप ही ने संभालना है। आप सभी से मेरी गुजारिश, मेरी प्रार्थना, आपके नेता आपके भाई नीरज शर्मा जी की अपील, सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कुछ देर में जिनको सुनने के लिए आप तैयार हैं, वो अपने विचार आपके बीच में रखेंगे। तमाम क्षेत्र की तरफ से उनका स्वागत फूल मालाओं के द्वारा क्षेत्रीय सरदारी। अब ये युवा साथियों की टीम अपना साथ जिस तरह से लगातार भाई नीरज शर्मा जी को दे रही है, दिन रात 24 घंटे बिना थके बिना रुके, हर पल एक एक घर जाकर के, एक एक गांव जाकर, हर गली में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, ये युवाओं की शक्ति निश्चित रूप से भाई नीरज शर्मा जी को चंडीगढ़ पहुंचाकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठाकर ही दम लेगी। ये जवान लोग हैं, ये जज्बा है। इस युवा टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत स्वागत। समाज क्षेत्र की सम्मानित सरदारी, हिंदुस्तान में जो सर्वोच्च सम्मान होता है पगड़ी का, पूरी सरदारी की तरफ से ये पगड़ी बांधी जा रही है। भाई नीरज शर्मा जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं हमारे सभी सरपंच साहिवान, सभी नंबरदार, तमाम हमारे क्षेत्र के सम्मानित सरदार। ये किसी व्यक्ति विशेष की पगड़ी नहीं, 36 बिरादरी की पगड़ी है। हर गांव से, हर कॉलोनी से, हर घर से, कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी चांदी के मुकुट के द्वारा बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, इतना सम्मान मिल रहा है। ऐसा वाली मॉडल लिया रे, वोट भी, नोट भी, प्यार भी, दुलार भी, आशीर्वाद भी, और लाखों युवाओं की शक्ति, उनके बाजुओं का जज्बा भाई नीरज शर्मा जी के साथ है। इसीलिए पैसा उस पर रखे हैं अपना, तो इस पे
नोटों की माला से हमारे बहुत ही आदरणीय और इस क्षेत्र की शान मेरे बड़े भाई आदरणीय रणबीर सरपंच जी 1 लाख रुपए की माला से सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। जितने भाई ताली बजा रहे हैं वो सभी शरीक है भाई। इस प्रोग्राम की शोभा आपसे है। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ले ले। हाथ जोड़कर प्रार्थना। 1,11,000 रुपए भाई रणबीर सरपंच जी और 1,11,000 रुपए भाई कह रहे हैं मौसी को इतना दे रहा हूं तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। वेदपाल सरपंच जी भी 1,11,000 रुपए दे रहे हैं। दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली। ये भाई कैश रखते हैं वेदपाल सरपंच जी, उधार का काम नहीं करते और पेटीएम की सेवा भी नहीं है इनकी, क्यों पेटीएम में गड़बड़ हो जाती है। कभी नेटवर्क नहीं आ रहा जी। आप जब तक घर पहुंचोगे पहुंच जाएंगे। उसमें शक रहता है, शंका होती है। ये हमारे तमाम क्षेत्र की तरफ से, हमारे युवाओं की तरफ से बड़ी माला के द्वारा भाई नीरज शर्मा जी को अपना आशीर्वाद दिया जा रहा है और सभी विजय चिन्ह बनाते हुए विजय चिन्ह निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में आ गई है और चारों तरफ कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। हो गया जी, हो गया। भाई आप सभी को जैसा ज्ञात है कि हमारे तमाम हिंदुस्तान की आन बान और शान, हम सबके लाडले और हमारे तमाम आवाम की आवाज को देश की बड़ी पंचायत में पहुंचाने वाले हमारे नेता सचिन पायलट जी गांव पाली में पधार रहे हैं। कल 2 बजे का समय सचिन पायलट जी का। सभी से हमारा अनुरोध है कि इतने बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आ रही है, सभी माताएं बहनें वहां पहुंचेंगी। अब सभी कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कार्रवाई जैसा मुझे कमेटी का आदेश है सुचारू रूप से चलाई जाएगी। आप बैठकर सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। आप सबकी भागीदारी इस कार्यक्रम में है। आपसे शोभा है इस महफिल की। आप ना होते तो ये शोभा कैसे होती, और आप बैठेंगे तो इस शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। और आप शिक्षित हैं, आप शिष्टाचार जानते हैं। इस क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपने नेता को लगातार प्यार दे रही है। हमारे बीच में जितने भी यहां पर मौजूद लोग हैं, सभी का दिल की गहराइयों से मैं शमशेर सिंह रावत आपके चरणों में कोटि कोटि आभार, आपको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने भाई नीरज शर्मा जी के बुलावे पर आप इतना प्यार देने के लिए आए हैं। अरे मोहित इधर आ यार, भाई। तो आप लोगों का जैसा मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कमेटी का, बस सरपंच साहब आदेश हो तो वक्ताओं को बुलवाना शुरू करें। हाँ जी, वक्ताओं को बुलवाया जाए, सभी बैठ जाए मेहरबानी करके। अब आपके बीच में एक संदेश देने, एक संबोधन देने के लिए इस क्षेत्र के सम्मानित सरदारी में मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में हितेश पार्षद जी हैं, हांसी से वो आए हुए हैं, हमारे बड़े जुझारू साथी हैं। देखिए इतनी दूर से चल के आए हैं और दिन रात दौड़ रहे हैं और वेट मेरे बराबर है 65। लेकिन भाई मेरा नाम तो घर वालों ने एसएस रखा है शमशेर सिंह और मैं दूसरा नाम स्टेनलेस स्टील है। मोड़ के कहीं रख लो, जेब में आ जाऊंगा और बाहर निकाल दिया तो 6 फुट। और भाई ठीक ऐसे हमारे पार्षद जी हैं, एक बार जोरदार ताली हितेश पार्षद जी के लिए।
हमारे परिवार के सदस्य भी हैं ये पार्षद जी, हांसी से आए हैं और इनके तो नाम ही NIT से शुरू होता है, नितेश NIT। बहुत बहुत स्वागत है हमारी पावन भूमि पर नितेश भैया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज NIT 86 विधानसभा के हमारे इस अपने गांव खेड़ी गुजरान की सुंदर कॉलोनी में, जहां तक मेरी दूर दूर तक नजर जा रही है, इतनी भीड़, इतना हजूम, इतना उत्साह, आप सबने मिलकर जो अपने चहेते NIT 86 के विधायक पंडित नीरज शर्मा जी का अपनी पलकों से जो स्वागत किया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मंचासीन जितनी सरदारी यहाँ बैठी है, आज के कार्यक्रम के आयोजक रणवीर सरपंच जी, वेदपाल सरपंच जी, महेंद्र सरपंच जी और जितनी भी सरदारी हमारी यहाँ बैठी है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों और भारी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं, बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो 2009 में स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी ने NIT 86 में जो विकास कराए थे और हरियाणा सरकार में वो मंत्री बने थे, आज आप सबके बीच में वही मौका, वही समय दोबारा से आया है। इस वर्ष 2024 के चुनाव में आप पंडित नीरज शर्मा जी को NIT 86 से भारी मतों से विधायक बनाकर भेजेंगे, इस बात में कोई शक नहीं। निसंदेह पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी राज्य मंत्री बने थे और आपके अपने बेटे विधायक नीरज शर्मा जी डिप्टी CM बनेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आप सब ने मिलकर नीरज शर्मा जी को NIT 86 से भारी मतों से विधायक बनाकर दोबारा चंडीगढ़ भेजना है। अवश्य ही नीरज शर्मा जी में वो काबिलियत है जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर अपने साथ लेने की क्षमता नीरज शर्मा जी में है। हरियाणा प्रदेश में 90 विधायकों में से 25-30 विधायकों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। नीरज शर्मा जी जैसे लोग राजनीति में प्राय बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ये सामाजिक मानसिकता के लोग हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि नीरज शर्मा जी को जो आपने आज सम्मान रूपी पगड़ी पहनाई है 36 बिरादरी की, उस पगड़ी को नीरज शर्मा जी झुकने नहीं देंगे। मैं पिछले 10-12 दिनों से नीरज शर्मा जी के साथ NIT 86 की कॉलोनियों में और गांव के आंचल में उनके साथ जा रहा हूं। जो लोगों का उत्साह, जो प्रेम, जो सहयोग, जो साथ समर्थन नीरज शर्मा जी को मिल रहा है, उसका कोई सानी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पुनः रणवीर सरपंच जी को, वेदपाल सरपंच जी को और मेरे बड़े भाई जो बखूबी मंच का संचालन कर रहे हैं, इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि वेदपाल सरपंच जी ने आपको बताया कि कल शाम को पाली गांव में सचिन पायलट जी आएंगे। हम सब ने मिलकर, जैसे आज भारी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, पाली वाले कार्यक्रम को भी हम सब ने मिलकर कामयाब करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश पार्षद जी। अब मैं आप लोगों के बीच में आमंत्रित करूंगा महेंद्र पार्षद जी, हमारे सरपंच साहब आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार ताली महेंद्र सरपंच जी के लिए। भाई पार्षद भी और सरपंच डबल फोर्स। आज खेड़ी गांव, खेड़ी इंक्लेव में सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि भाई नीरज शर्मा, भाई वर्तमान भी और निवर्तमान भी विधायक, भावी डिप्टी CM। जब मैं पार्षद था तो गोदारा जी IDC थे, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। भाई सम्मानित मंच, मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे लिए सभी सम्मानित है। मैं सबका यहाँ आने पर तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई आज दो शख्सियत इस मंच पे ऐसी बैठी हैं, जब मैं पार्षद था कोई MLA था और कोई अधिकारी था। मुझे वो बात याद आ गई, मुझे समय का अभाव है, कहा जा रहा है 2 साल बोलने। हमारे गांव से
हरिजन परिवार से फसल काटते समय आंधी और तूफान आता है, वो एक साइड का सहारा लेते हैं और वो एक परिवार के 3 बंदे वहां दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उस टाइम एडीसी गोदारा जी थे। तो भाई एक सरकार से ग्रांट मिलती है, मरने वाले को राजीव गांधी बीमा योजना था 1-1 लाख रुपया, तो गोदारा जी का ट्रांसफर हो जाता है। गोदारा जी ने मुझे फोन करके बुलाया, अरे महेंद्र आजा, इनका भला हो जाएगा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कोई अधिकारी आएगा तो करके जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, उसमें कोई त्रुटि होगी तो पटवारी से सही कर ले, मैं ये तेरा काम करके जाऊंगा। ऐसे अधिकारी यहाँ बैठे। दूसरे हैं भाई राजनीतिक। मैंने पंडित शिवचंद्र शर्मा थे जब मैं पार्षद था, भाई नीरज शर्मा एमएलए हैं जब मैं पार्षद हूं। भाई वो एक बात और याद आ जाती है, मैं और मेरे साथी जगन डागर हम चंडीगढ़ से आ रहे थे। एक जगन डागर के साथ और साथी था, उस पे मर्सिडीज थी और हम पे इनोवा थी। जब हमारी इनोवा हमारे ड्राइवर ने उस मर्सिडीज गाड़ी से आगे निकाल दी तो मर्सिडीज वाला कह रहा था, अरे बड़ी अच्छी इनोवा मेरी गाड़ी से भी आगे निकल गई। तो मैंने कहा भाई देखिए तो चलाने की बात है, इसका ड्राइवर बढ़िया है, जो ड्राइवर जानता चलाना। देखो ये शख्सियत एमएलए साहब अपनी सरकार में चलाने जानते हैं। मैंने पंडित शिवचंद्र लाल शर्मा को देखा और भाई उनको तो खेड़ी की बहुत ज्यादा देन है। खेड़ी को कॉलेज दिया, खेड़ी को एक ट्रेनिंग सेंटर दिया, खेड़ी को स्टेडियम दिया, खेड़ी को एक सुविधा केंद्र दिया। और भाई अब दोबारा एमएलए बनेंगे भाई, मंत्री बनेंगे, जो खेड़ी में कमी रहेगी है वो सब पूरी करेंगे। और आप सब भाई आए, मुझे सुना और वक्ताओं को सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सरपंच जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े भाई, इस सफल प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय रणबीर सरपंच जी आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार ताली इस भव्य प्रोग्राम के आयोजक के लिए। बहुत होनहार सरपंच साहब, भाई चाल बढ़ाइए थोड़ी, जोश कम ना हो 5 तारीख तक, बाकी ये हमेशा बरकरार रहेगा। आदरणीय रणबीर सरपंच जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम में विजय संकल्प महान जनसभा के मुख्य अतिथि हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी और हमारे आसपास के सभी गांवों से आई हुई सिरदारी, सभी सरपंच और अपने कॉलोनी वासी, सभी साथी, सभी माता बहनों को यहाँ आने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस प्रोग्राम में इतनी भारी मात्रा में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया है और आप सबने ये साबित कर दिया कि आप सब हमारे साथ हैं और सभी बदलाव चाहते हैं। देखो समय के हिसाब से ना बदलाव की बहुत ज्यादा दरकार है, क्योंकि बीजेपी का आपको पता ही है फिलहाल क्या चल रहा है। एक्चुअली मैं ये बात वैसे ही नहीं कह रहा, बीजेपी आज की डेट में केवल अहंकारी और बहकावा पार्टी बनकर रह गई है। अहंकार कूट कूट के भरा है बीजेपी के नेताओं में और बहकावा। अहंकार इसलिए आज की डेट में कोई भी बीजेपी का नेता है, कोई भी काम के लिए आप चली जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद मैं और अपनी कॉलोनी से लगभग वो माताएं बहनें अगर शायद यहाँ प्रोग्राम में आई हो, बैठी हो, लगभग 30-35 महिलाएं और 15-20 जेंट्स, तो लगभग 50-60 लोग हम इकट्ठे होकर गए थे जब लगभग 2-2.5 साल के लिए मीटर बंद रहे थे। मीटर की वजह से काफी लोग किल्लत थी, काफी लोग परेशान थे। तो मीटर के लिए हम गए थे, सांसद जी से मिले, लेकिन सीधे तरीके से हमसे बात भी नहीं की। माता बहनें थे, उनसे भी अच्छी तरीके से कोई बात तक नहीं हुई। चलो भाई ऐसा ना, एक कहावत है कि गुड़ ना दे गुड़ की बात तो कर दे गुड़ जैसी, तो वो चीज भी नहीं हुई। तो किसी भी कोई चला जाओ, कोई सरपंच चला जाओ, आम आदमी चलो जाओ, कोई भी, लेकिन वहां कोई व्यवहार में कोई सुधार नहीं है, संतोषजनक कोई भी जवाब नहीं है।
उसके बाद बहकावा पार्टी में इसलिए कहूंगा क्योंकि आम लोगों को क्या है कि सरकार अपनी जो एड है, एड प्रॉपर रखती है, बराबर रखती है। अभी आपको ध्यान हो तो लगभग 1.5 साल पहले हमारी जितने भी आसपास के गांवों में कॉलोनियां बसी है, उनको अप्रूव करने का सरकार ने दावा किया था। और उस दावे के साथ साथ हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई थी कि जितनी भी कॉलोनियां हैं और जितने एकड़ में कटी है उसका मैप बनवा के उसके खिरवट खतौनी नंबर सारी डिटेल सरकार को देनी है और सरकार ये कॉलोनियां अप्रूव कर रही है। ठीक है जी, कोई नहीं, हमने मान लिया। हमने 15 दिन लगातार मेहनत करी, सभी साथियों के घर गए, कुछ साथी अपने डॉक्यूमेंट हमें ऑफिस में भिजवाए, सारी फाइलें हमने कंप्लीट करके पूरी कॉलोनी का नक्शा बनवा के हमने डीटीपी ऑफिस में जमा कराया। जमा होने के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं। लगभग 6 महीने बाद एक पेपर में, लगभग कई पेपरों में आता है कि भाई फरीदाबाद के अंदर या पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कुछ कॉलोनियां अप्रूव हो गई है और उसके अंदर हमारी खेड़ी गुजरान की कॉलोनियों का भी नाम था, पेपर में नाम था। वो केवल पब्लिक को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हाँ सरकार बहुत काम कर रही है और हमारी कॉलोनी अप्रूव कर रही है। लेकिन सच्चाई तो ये थी, कहीं कुछ भी नहीं किया सरकार ने, केवल 15 दिन हमसे मेहनत करवाई। उसके अलावा उसके लगभग 3 महीने बाद एक और लिस्ट आती है, सेम वही नाम वही कॉलोनियां की ये कॉलोनियां अप्रूव कर दी है। लेकिन समझदार आदमी, पढ़ा लिखा हर आदमी ये सोचेगा समझेगा कि जब तक संबंधित डिपार्टमेंट में सरकार की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो डिपार्टमेंट को वो चीज मान्य नहीं करेगा। तो नोटिफिकेशन आया नहीं है तो वो अप्रूव कैसे मान लिया जाए कॉलोनी को? तो ये केवल बहकावा था, हमारे साथ छल था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अप्रूव नहीं किया सरकार ने। तो उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो भी कॉलोनियां कटी हुई है, ज्यादातर देखो सभी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। सरकार ने जो पॉलिसी बना रखी है, अब आप सभी लोग एक्टिविस्ट हैं, देखो सबको अलग अलग बताने में थोड़ी सी नहीं समझा पाते सभी को। अब सभी साथी, सभी माताएं बहनें यहाँ एकत्रित है, सभी यहाँ जमा है। तो देखो सच्चाई तो ये है, इसमें क्या है कि सरकार की जो पॉलिसी है पिछली बार से ही, सरकार की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि भाई ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो बसी हुई है, इनकी पंचायत के नाम रजिस्ट्री कराओ। रजिस्ट्री कराओगे तो ही पंचायत को राइट दिया जाएगा कि ये रास्ते बना सकते हैं, उसके अलावा रास्ते नहीं बना सकते। अब हम रास्ते के लिए डीलर से गुजारिश करते हैं तो कुछ डीलर तो ऐसे है कि जो अपनी प्लॉटिंग काट के पैसे लेके जा चुके हैं, कुछ डीलर ऐसे हैं वो चाह कर भी नहीं कराएंगे। उनका तो साफ साफ कहना कि हम कॉलोनी को नरक बना देंगे। वो आप समझ रहे होंगे कैसे क्या चीज है। तो ये हमारी जी बहुत बहुत बड़ी समस्या है सबसे पहले। और हमारी कॉलोनी के अंदर लगभग पूरी कॉलोनी में लगभग 80 एकड़ में हमारी खेड़ी गुजरान की कॉलोनी में, वहां में लगभग मुश्किल से 30% गलियों में बिजली के पोल और बिजली की तारें हैं, नहीं तो नंगी तारें लटकी पड़ी है, जमीन से सटती हुई है। कई बार हादसा होते होते बचा है, कई बार हमने अधिकारियों के भी चक्कर काटे हैं, बीजेपी के नेताओं के भी चक्कर काटे हैं इसके चक्कर में, लेकिन वहां से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उस चीज का। ना तो बिजली डिपार्टमेंट की ओर से कोई संतुष्टि। हमने बार बार अवगत कराया कि भाई यहाँ पर ये कोई हादसा हो जाएगा, बारिश में इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लोगों ने 2-2, 3-3 बंडल लगा करके मीटर का कनेक्शन ले रखा है, पोल नहीं पहुंचा। तो एक तो हमें ये उम्मीद है कि देखो हमारे बड़े भाई नीरज, देखो हम सब जानते हैं आज की डेट में पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार की लहर है। और ये बात किसी से अछूती नहीं है कि इस बार सरकार भी कांग्रेस की आ रही है। इस बार हमें अपनी हरियाणा सरकार के साथ चैन से चैन मिला करके NIT 86 से भाई नीरज शर्मा को विजयी बनाना है। आने वाली 5 अक्टूबर को पंजे के सामने वाला बटन दबा करके भाई नीरज शर्मा को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाना है। उसी के बाद हमें इन्हीं से उम्मीद है, नीरज भाई से ही हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो सारी समस्याएं है, ग्राउंड लेवल की जो जितनी भी समस्या है, यही हल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक नीरज भाई साहब संघर्षशील व्यक्ति है, जिन्होंने संघर्ष किया विधायक के बनने के बाद, विपक्ष में रहकर बहुत संघर्ष किया है, सरकार से बहुत लड़ाइयां लड़ी है अपने NIT 86 में विकास कराने के लिए। सरकार से ज्यादा नहीं 28 करोड़ रुपए मांगे थे, 28 करोड़ रुपए की फाइल लगाई थी, लेकिन वो ना मिलने पर 28 करोड़ रुपए एक विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं है।
बड़ा सा एक गांव है या हमारी कॉलोनी का जितना विस्तार है 28 करोड़ में इसमें ही लग जाएंगे, पूरा भी नहीं हो पाएगा। कोई ज्यादा नहीं मांगा इन्होंने। उसके लिए इन्होंने देखो 52 दिन नंगे पांव भी रहे, कफन भी फैला, अपने शरीर पर तरह तरह की काष्ठाएं दी, तब जाके सरकार ने 18 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। उसमें भाई ने काम इनके चल रहे हैं और प्रॉपर वो काम कराए है, विपक्ष में रहते हुए भी काफी काम कराए है। उसके अलावा संघर्ष में इतना भाई साहब का वो है कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने माना है कि कांग्रेस पार्टी का नीरज शर्मा हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ विधायक है। बीजेपी सरकार ने अपने विधायकों को छोड़कर कांग्रेस के नीरज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया। तब कोई गुण है, कोई चीज है नीरज शर्मा के अंदर, तभी तो दिया। ने हर किसी को तो दिया नहीं, अपनी पार्टी के विधायकों को तो दिया नहीं। तो ऐसे भाई नीरज शर्मा से ही देखो हमें उम्मीद है आप इन्हें पूर्ण बहुमत से लेके आइए। हालांकि अपने नीरज भाई नंबर 1 पे आज की डेट में चल रहे, हर जगह जहां भी प्रोग्राम हो रहे अच्छी भीड़ हो रही है। तो आप इस जीत के हवन में अपनी आहुति जरूर डालें और नीरज भाई को जरूर विजयी बनाएं, क्योंकि नीरज भाई एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारा काम करा सकते हैं। और हम तो देखो विधायक जी से भी, मैं नीरज भाई से भी मैं अभी से कहूंगा कि देखो भाई साहब हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं, हमें भले ग्रांट भी कम दे देना, पंचायत में हमारी में है ग्रांट हमें भले कम दे देना, वो चल जाएगा। लेकिन ये जो डीलरों के हमें हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, और पॉलिसी जो ये है कि भाई रास्ते की रजिस्ट्री कराओ, और किस किस के हाथ जोड़े, किस किस से कराए, कोई डीलर नहीं करा रहा। तो इसका भाई साहब एक तो इसका हल निकाले, हमें देखो किसी डीलर के पास ना जाना पड़े, इसका कोई ऐसा रास्ता निकाले सरकार बनने के बाद कि हमारे जो कोई भी रास्ता है जिधर हम हाथ उठाए, टोटल रास्ते हमारी कॉलोनी के बनने चाहिए। और एक हमारी हर गली में बिजली का पोल और बिजली की तारें होनी चाहिए, क्योंकि हादसा होने का डर रहता है, छोटे मोटे बच्चे हैं। लगभग पिछले साल से मैं डिपो होल्डर के लिए घूम रहा हूँ, अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन एक डिपो होल्डर के लिए मैं गया डीटीपी ऑफिस, उन्होंने बताया कि भाई 2 साल वाली पहली जो लिस्ट है वो सरकार ने उठाई है और उसके अंदर आपकी खेड़ी गुजरान का नाम नहीं है, और फरीदाबाद के अंदर 19 गांव और ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो अभी आपका डिपो अलाउड नहीं होगा, आपके लिए चंडीगढ़ के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, तब आपका डिपो आपको मिलेगा। तो सरकार की कमी रही है, 2 साल पुरानी लिस्ट क्यों उठाई? करंट की लिस्ट उठानी चाहिए थी, कहीं डिपो कटे हैं, कहीं जोड़े हैं, तो नया डिपो के लिए सरकार को देना चाहिए था, करंट की लिस्ट मांगनी चाहिए थी अधिकारों से। तो ये जितने भी हमारे काम हैं, एक ही नारा एक ही नाम, नीरज भाई अब की बार। तो इन्हीं से हमें उम्मीद है अब की बार आने वाली 5 तारीख को पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए तन मन धन से। भारत माता की, भारत माता की। नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रणवीर सरपंच जी का, उन्होंने विस्तृत जानकारी से अवगत कराया हमारे विधायक जी को। अब मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके लाडले पंडित परिवार के सदस्य, एनआईटी क्षेत्र की शान, मेरे बड़े भाई आदरणीय वेदपाल सरपंच जी आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार ताली इस सह आयोजक के लिए, इतना अच्छा सफल आयोजन किया भाई वेदपाल जी ने, तालियां कम और बजाइए भाई। राम राम जी। सभी सरदारी, सभी इलाके से आए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, सभी को यहाँ दिल से की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संयोजक भाई, मैं नहीं, मेरा भाई भी है, मैं तो रणवीर भाई के साथ है, हम दोनों भाई हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमारा तो थोड़ा सा प्यार है, संयोजक तो वही है, उन्होंने सारा ज्यादा मेहनत की है। आप शेरिया दे रहे हो, बड़ा धन्यवाद आपका। और हमारे यहाँ पे सभी सम्मानित संत मंच और हमारे हरियाणा के भाभी उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई नीरज शर्मा जी का यहाँ पे ग्राम पंचायत खेड़ी गुजरान में आने पे बहुत बहुत स्वागत है, दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत स्वागत।
बड़े भैया, इसमें यहाँ पे वैसे तो रणवीर भाई साहब ने सारी बातें आपको कह दी है, लेकिन मेरी भी एक सिफारिश है। जब मैं 2010 में सरपंच बना था तो खेड़ी गुजरान और पाखल दोनों की एक ही पंचायत थी। बाबा थे मिनिस्टर, आपके पापा जी, हमारे तो दादाजी थे, वो आपके पापा थे। तो इस कॉलोनी में मैं जब आता था तो यहाँ पे लाइट की सुविधा भी नहीं थी। जहाँ मेरा स्कूल बना खेड़ी में पार्ट 1 में, वहां पे 1-1 किलोमीटर से बिजली आती थी। और कुछ भाई यहाँ पे है, उनको शायद नॉलेज भी होगी इस बात की। तो बाबा का साथ लेके मैंने लाइटें भी लगवाई, बिजली के खंभे गड़वाए, 1-2 सबमर्सिबल अपनी पर्सनल जेब से लगवा के, अपने प्लॉट में लगवा के, जैसे भी मेरे पे हुआ मैंने कॉलोनी वासियों की मदद की। क्योंकि ये दूसरे राज्य से आते हैं बेचारे, यहाँ पे आके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इनको चाहिए क्या भाई, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए और 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पीछे जो भाजपा सरकार 10 साल रही, उन्होंने तो इस पर लिख के फांसी लगा दी। डीलर तो अपनी जमीन बेच के चले गए। मेरा भी पुरजोर है कि सबसे पहले 55 फुट जो हमारा सूखी नहर का रास्ता है भाई, जिस दिन तो मिनिस्टर बड़े वहां से फोन कर दियो उसको, डीडीपी को, कि भैया सरपंच को परमिशन दे दे, मैं मंत्री बन गया। और यहाँ पे सरपंच साहब रणवीर जी यहाँ पे तुरंत उसका काम शुरू करेंगे। अगर हमारा 55 फुट रोड बन जाता है तो हमारे कॉलोनी वासियों की आधी तो समस्या वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, बिजली की बड़ी समस्या है। ये बिजली दफ्तर वाले कोई सुन के राजी है नहीं। मैं भी अब 4-5 दिन से इस प्रोग्राम में रणवीर भाई के साथ घूमता हूँ, बीच में भी आ रहा था। अब भी 2-2 बंडल तार लगते हैं जब घरों में बिजली पहुंचती है। ट्रांसफार्मर पे इतना लोड है जिसकी कोई ठीक नहीं है। मेरी तरफ से पर्सनल ये रिक्वेस्ट है, खेड़ी कॉलोनी के लिए 10-100 के ट्रांसफार्मर जुड़ते ही मंजूर कर देना और सब कॉलोनियों में बिजली के तार गड़े। सरपंच साहब के पास वो है, अपना फंड है, सिर्फ आप अपना सर पे हाथ रख देना कि रणवीर काम कर, मैं देख लूंगा, मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ में। तो रणवीर सब कॉलोनी की गलियों को पक्की कर देंगे, 55 फुट आपसे बनवाएंगे। क्योंकि हमारी पूरी कॉलोनी आपको बोर्ड सपोर्ट सब कुछ दे रही है। तो जुड़ते 1 करोड़ रुपया दे दिया, 55 फुट हम बनवा दिया, बाकी गणित में हम बनवा लेंगे। बस कुछ तो मंत्री जी से भी तो कुछ अधिकार है ना मांगने का। तो मेरी जितनी भी हम माताएं बैठी है, सबको कांग्रेस पार्टी का मैंने आपको पहले भी विजन बताया कि आपको 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। जो माता है, जो बहनें जो 21 साल की है, हर गृहिणी को 2100 रुपए का सम्मान भत्ता मिलेगा। बुजुर्गों को 6000 रुपए की पेंशन मिलेगी। सबकी सुनी जाएगी और सब काम होंगे। कोई भी जैसे बीजेपी सरकार में ना कुछ नहीं हुआ, यहाँ बहुत कुछ होगा। चश्मा पता नहीं गायब हो चुका, उसके चक्कर में पड़ना बनना, चाबी में ताले में से चाबी खो चुकी है, पता नहीं कहाँ चलेगी, वो ढूंढ रहा बेचारा। और कमल का फूल तो भैया इस टाइम ना वैसे तो कीचड़ में खिलता, लेकिन उल्टा कीचड़ में डूब गया, उसका तो कहीं नजारा है ही नहीं। अब तो एक ही बच रहा भैया, पंजा, हाथ का पंजा, 5 तारीख, तीसरा बटन, सब इतनी मशीनें दबाना। यहाँ पे 3000 वोट है, एक तो सब 90% वोटिंग करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। खाना आके बनाना, पहले वोटिंग करके आना और सब हाथ के पंजे पे देना। नीरज भाई का जितना हमारी पंचायत से हाथ मजबूत होगा, जितनी वोट ज्यादा होंगी, इतना हमारा इनको कहने का अधिकार होगा। हालांकि हमारे तो बड़े भाई हैं, मिनिस्टर बाद में रहते हैं, पहले हमारे तो भाई हैं, सम्मान भी करते हैं, सब मदद भी करते हैं। और आप सभी जानते हो, इनके पापा ने जब मैं सरपंच था तो कॉलेज बनवाया। मेरी एक आवाज पे मैंने कहा बाबूजी मुझे कॉलेज चाहिए। ये देहात की जो बच्चियां हैं हमारी, ये शहर में नेहरू कॉलेज नहीं जा सकती, अग्रवाल कॉलेज नहीं जा सकती, मुझे तो यहाँ कॉलेज चाहिए। मैं पंडित जी के साथ कार में बैठ गया पल्लवगढ़ से और उतना ही नहीं, मैंने कहा मुझे पहले कॉलेज चाहिए। ये बिरादरी शास्त्री गवाह है और बिरादर ने मेरा इतना साथ दिया। 2 बार पहला चांस हुआ था खेड़ी गुजरान में, 5 साल में तो हरियाणा का सीएम खेड़ी गुजरान में आया और कॉलेज बनवाया, चालू किया, तैयार किया। 6 एकड़ में स्टेडियम बनवाया, बरातघर बनवाया। तो काम बहुत किए कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप बैंक में जाकर उसको देखो तो बहुत किए। आज जो खेड़ी गुजरात में पावर हाउस बना, वहां से जितने लेंटर के रोड बने सब तेरे हाथ के बने हुए हैं। पंडित जी ने ग्रांट दी, मैं सरपंच था, मैंने बनाया। अब मेरा छोटा भाई सरपंच है, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसके हाथ बंद रखे हैं। तो वो हाथ तभी खुलेंगे जब फरीदाबाद से NIT 86 से नीरज शर्मा जी जीत के जाए। हरियाणा में लहर चल रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और ये कंफर्म है, अगर ये आपने जिताती वोट दे रहे हो ना, तो ये समझो हरियाणा के डिप्टी सीएम को वोट दे रहे हो।
इस करके तुम वोट दो कि डिप्टी सीएम बनाना नीरज शर्मा। तो सब यहाँ पे 3000 वोटों में से 2500 वोट पोल कर दिया। 2500 वोटों में से भैया कम से कम 90% वोट कांग्रेस को जाने चाहिए। भैया हाथ उठाकर बताओ, कहते होगे ना दोगे? ईमानदार तो बताओ, सब कांग्रेस को वोट देनी है और दिल जान से देनी है। ये मैं वादा कर सकता हूँ। मैं अपने रणबीर भाई सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा हूँ। अगर वो मेरे से छोटा, मैं 3 बार सरपंच बन लिया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, मेरे को पूरी नॉलेज है। मैं आपकी एक एक गली, सुंदर कॉलोनी, खेड़ी क्लब पार्ट 1, 55 फुट गांव का, ये सब आपके रास्ते बनेंगे, बिजली के काम होंगे। और मैं विधायक साहब रणबीर भाई साहब ने कहा, कॉलोनी वासियों के लिए स्पेशल एक डिपो दुआओ, क्योंकि देखो इनकी 2400 वोट है और आबादी हो रही है 15 से 20 हजार और इनको दिक्कत होती है। एक डिपो है, अब उससे गुजारा तो होता नहीं ना। 5 किलो सरकार है ना दे रही है, पहले आप दे रहे थे, फिर बीजेपी दे रही है, फिर आगे आप भी दोगे। तो डिपो एक स्पेशल एक डिपो कॉलोनी के लिए बनवाए। और मेरा फिर जोर से आपसे रिक्वेस्ट है कि 55 फुट, अगर 55 फुट रोड हमारा बन जाता है तो हमारी कॉलोनी में बहुत सुधार आ जाएगा। तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। और ये जैसे सारे बेचारे परदेसी है, कोई उड़ीसा से है, कोई यूपी से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई बंगाल से है, ये सब बेचारे परदेसी आके अब यहाँ बसे, तो ये वहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के मालिक हैं, तो इनको मूलभूत सुविधा तो हमें देनी पड़ेगी। तो हमारे भाई सरपंच का तो आपसे ये अनुरोध है, हम आपके दिल खोल के वोट, सपोर्ट सब कुछ ठोक के देंगे। वे हम पे हाथ रखना और सरपंच साहब को आजाद कर देना। जो सरपंच साहब जितना काम करा सकता है कॉलोनी में करा, तेरे पास कोई अवसर नहीं आएगा। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। और भैया एक बात, कल हमारे 36 बिरादरियों का सम्राट सचिन पायलट गांव पाली में आ रहा है। मैंने पहले भी अनुरोध किया, सबसे किया, आप जितना अपना मोबाइल चला सकते हो, मैसेज दे सकते हो। कल दोपहर 2 बजे की सभा है। जैसे आज आपने ये अद्भुत सभा, भाई शर्मा जी, मेरे हिसाब से तो आपके 1986 की सबसे बेस्ट सभा है मेरी। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर सकता, ये मेरे रणबीर भाई ने साबित कर दिया, बेस्ट सभा है हमारी तरफ से। और इससे अच्छी कल सचिन पायलट की सब वहाँ पाली पहुंचे, बड़ा नेता है, उनके विचार सुने। सभी भाइयों को बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद, शुक्रिया। सभी गांवों के बिरादर आए, मेरे सरपंचगण आए, दोस्त आए, मेरे युवा साथी आए और मेरे मंत्री जी आए और हमारे दोस्त है डीसी साहब है प्रदीप गोदारा जी, वो भी टाइम निकाल कर गुड़गांव से आए। सबकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हिसार तक के हमारे पंडित जी यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम में, उनका सबका यहाँ पे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब आप सबके चहेते हर दिल अजीज युवाओं के दिलों की धड़कन, इस क्षेत्र की शान, हरियाणा प्रदेश का शेर भाई नीरज शर्मा जी को आमंत्रित करता हुए और जोरदार ताली बजाकर भाई का स्वागत करेंगे। भाई नीरज शर्मा। आदर मान सम्मान के योग्य उपस्थित हमारी समस्त गांव की सरदारी, बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और मातृ शक्ति को हाथ जोड़ के राम राम। नाम मैंने भैया का ही करना लिया हुआ कि हाथ जोड़ के माफी है। हमारी आयोजन समिति और भाई साहब थोड़े थोड़े साइड में आ जाओगे ना, बहुत आनंद आएगा। हमें भी सामने वाले की आंखन पे आंख मिल जाएंगी और उनको भी बहुत जलवा बिखरेगा। सरपंच साहब कह रहे हैं 1986 की सबसे बढ़िया जनसभा, तुमने योगी की जनसभा तो फेल कर दी। वहां में तो आए जन कहाँ थे उठ के आदमी, ये तो सारे यहीं करें। और वेद भाई साहब, आप इतनी हल्की बात कैसे कर रहे हो, ये मेरी समझ में ना आई। आ जाओ नजदीक। जब मैं मंत्री बनूंगा तो मेरी कलम किसके कुर्ता में रहेगी? आप ही लोगों के कुर्ता में रहेगी। पहले भी बाबा मंत्री रहे, कोई सरपंच परेशान करो हो, कोई बात की मने करियो, क्योंकि पंडित जी एक चीज में विश्वास रखते थे, जनता के हित का काम करो। जो काम लोगों के भला का है उससे बढ़िया कोई नहीं। और सरपंच साहब, असली चीज तो आपने मांगी ना, जहां मैं बनते के संग करूंगा। ये सब मेरे प्रवासी भाई हैं,
हम 50 साल पहले आए हैं, 10 साल पहले आए हैं, फर्क इतना ही है। सबसे पहले इनको गुलामी से मुक्ति मिलेगी पूरे हरियाणा में। जो इस सरकार ने 50-100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री बंद कर रखी है, सबसे पहले वो रजिस्ट्री खुलवाऊंगा। कारण जिंदगी